बेहद ही परेशान करने वाली ये घटना गुजरात के भरूच की है, जहां मूल रूप से झारखंड की रहने वाली बच्ची 10 वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ गुजरात के भरूच में रहती थी। उसके परिवार के लोग वहीं पर मेहनत मजदूरी करके भरण-पोषण का काम करते थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके बगल में उसके पड़ोसी के तौर पर एक हैवान, एक शैतान भी रहता है। आरोपी विजय पासवान, जो मूल रूप से झारखंड के डाल्टनगंज का रहने वाला है, उस आरोपी ने उस व्यक्ति ने जो है, पहले उस बच्ची पर बुरी निगाह डाली, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसके नाज़ुक अंगों में सरिया तक डाल दिया गया। उसकी पहचान और शिनाख्त मिटाने के लिए पत्थरों से उसका सिर जो है कुचल दिया गया। हॉस्पिटलाइज़ कराया गया बच्ची को, कई दिनों तक वो भर्ती भी रही, हॉस्पिटलाइज़ रही, लेकिन आखिरकार इस दुनिया से वो रुखसत हो गई। झारखंड सरकार को जब ये खबर मिली तो दीपिका पांडे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके नेतृत्व में एक टीम गई, गुजरात गई, वहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और तमाम मामले की तफसीलात ली। उस दौरान वो बच्ची हॉस्पिटलाइज़ थी और उनके बेहतर इलाज का कमिटमेंट किया गया था। टीम वापस आ गई और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि बच्ची जो है रिकवर कर जाएगी, लेकिन उसके हालात बेहद ख़राब थे। आरोपी ने जिस तरह से उसका सिर कुचला, उसको नुकसान पहुँचाया, उसके बचने के आसार बहुत कम थे। फिर भी डॉक्टरों ने अपने हद तक कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। आरोपी भी पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन अभी उसको सज़ा मिलनी बाकी है। झारखंड सरकार तक ये बात पहुंची, दीपिका पांडे तक ये बात पहुंची, तो उन लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। ज़ाहिर-सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता है। उम्मीद और भरोसा सिर्फ़ इस बात का है कि कानून सम्मत उस आरोपी के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि जो पीड़ित है और जो आरोपी है, दोनों ही का ताल्लुक जो है झारखंड से है। ऐसे में झारखंड को ये शर्मसार करने वाली घटना भी है। लेकिन ये घटना गुजरात में हुई है, लिहाज़ा गुजरात पुलिस पर ये भरोसा और उम्मीद करना चाहिए कि वो आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुजरात पुलिस पर आरोप लगाया कि वो बच्ची के परिजनों से बातचीत करने नहीं दे रहे और कहीं न कहीं उनसे वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इवन कि जब वो बच्ची हॉस्पिटलाइज़ थी, उस दौरान भी उसके वार्ड में पहरे लगा दिए गए थे, ताकि कोई भी उससे मिल नहीं सके। बहरहाल, झारखंड सरकार ने ये मुमकिन और भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि बच्ची और उसके परिजनों को हर मुमकिन सहायता दी जाएगी, लेकिन अब तो बच्ची दुनिया में रही नहीं। वो कहीं न कहीं मासूम हम तमाम लोगों को छोड़कर चली गई है। अब बचा है तो कोई वो आरोपी है, जिसे कानून के अकॉर्डिंग जो है उनको सज़ा मिलेगी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से शुरू होती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिस झारखंड के पास प्रकृति ने, कुदरत ने, खुदा ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने इतने संसाधन दिए, इतने रिसोर्सेज़ दिए, इतना खजाना दिया, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और उनके साथ इस तरह की वारदात पेश आती है। नए श्रम मंत्री के तौर पर संजय प्रसाद यादव को ज़िम्मेदारी दी गई है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी मज़दूर झारखंड से दूसरे राज्य प्रस्थान करेंगे, उनकी सुरक्षा, उनके हिफ़ाज़त की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार ले। ज़ाहिर-सी बात है, एक-एक व्यक्ति को, एक-एक मज़दूर को ट्रेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी उसकी जानकारी, उसका डेटा तो सरकार के पास ज़रूर होना चाहिए। जो कंट्रोल रूम है, उस तक जो है पहुँच उन मज़दूरों की होनी चाहिए, ताकि कोई भी तकलीफ़ और परेशानी की घड़ी में वो अपने राज्य की सरकार से, अपने लोगों से, अपने प्रशासन से, अपनी पुलिस से वो मदद ले सकें। उम्मीद करनी चाहिए कि नई सरकार इस दिशा में सेंसिटिव होगी। इतना ही नहीं, अगर आप जल-जंगल, ज़मीन की हिमायत करने वाली सरकार हैं, अगर आप झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की हिफाज़त करने और हिमायत करने वाली सरकार हैं, तो उन मज़दूरों, उनके परिजनों, उनके बच्चों, उनके बच्चियों का भी ख़्याल ज़रूर रखिए, जो लोग झारखंड छोड़ गए हैं और कोई खुशी में कोई छोड़कर नहीं गया है, बल्कि मजबूरी में, विवशता में, अंडर कंपल्शन गया है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं हैं, रोज़गार के अवसर नहीं हैं, लिहाज़ा मजबूरी में लोग अपने घर परिवार के साथ यहाँ से पलायन करते हैं। 1-2 नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या हो सकती है, जिसका डेटा, जिसका आंकड़ा जो है सरकार के पास होना चाहिए, और कोशिश तो इस बात की होनी चाहिए कि हम झारखंड के अंदर ही इस तरह के माहौल, इस तरह का वातावरण, इस तरह की आबो-हवा बनाएँ कि यहाँ के लोगों को बाहर माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। बहरहाल, इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ जो कुछ हुआ, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, जितनी भी संवेदना व्यक्त की जाए वो कम है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब लोग बाहर जाते हैं अपने प्रदेश से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से छोड़कर, तो वो कहीं न कहीं इनसिक्योर होते हैं, और उसी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा
फायदा जो है आरोपी विजय पासवान जैसे जो लोग हैं वो उठाते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस घटना से, इस वारदात से, इस दिल दहलाने वाली घटना से जो लोग, सरकार है और तमाम जो लोग हैं इबरत लेंगे और इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बाहर जाने वाले लोगों की हिफाजत को सुनिश्चित करें। तो अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों को एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।